हमारे सहयोगी अशोक शेखावत लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक से जानेंगे कि वहां पर कैसी व्यवस्था, कैसी मंगला आरती हुई है अभी की फिलहाल। अशोक, लखी वार्षिक मेला जो खाटू श्याम बाबा का लगता है, हजारों लाखों की संख्या में भक्त वहां आते हैं और दर्शन पाते हैं, और ये मान्यता है कि एक बार जो खाटू बाबा के दर्शन कर लेता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। लेकिन इस लखी मेले के दौरान क्या देखा गया, कितनी तादाद में भक्त इस बार आए, और आज की मंगला आरती के दर्शन भी हमने दर्शकों को करवाए हैं। मंदिर परिसर में मोबाइल से फोटो लेना, सेल्फी लेना, वीडियो कॉल सख्त मना है। सभी शामत अपना देखिए, खाटू श्याम बाबा का फागुनी लक्खी मेले का आज 9वां दिन है। 12 दिवसीय मेले का आज 9वां दिन है और रात भर से, कल वैसे दिन से ही श्रद्धालुओं का सैलाब आना शुरू हो गया था। करीबन कल के अगर आंकड़े माने तो करीबन 2.25 लाख के लगभग लोगों ने बाबा श्याम के कल दर्शन किए हैं। आज 9वां दिन है। इसके अलावा एकादशी को मुख्य मेला होगा और द्वादशी को मेले का समापन हो जाएगा। फिलहाल आज हम सीधे दर्शन कराना चाहेंगे किस तरीके का जो है बाबा श्याम का आज अलौकिक फूलों से श्रृंगार किया गया है। नीले और सफ़ेद फूलों से बाबा का भव्य अलौकिक श्रृंगार किया गया है। आज हम जी राजस्थान के तमाम दर्शकों को सीधे बाबा श्याम के दर्शन करवा रहे हैं। बाबा श्याम के मंदिर में हम खड़े हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे जी राजस्थान के जितने भी दर्शकगण हैं वो बाबा श्याम के दीदार कर सकते हैं, घर बैठे हुए दीदार कर सकते हैं। आज बाबा का देश विदेश से मंगाए गए फूलों से श्रृंगार किया गया है। नीले और सफ़ेद फूलों से बाबा श्याम का श्रृंगार किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी आने का जो है वहाँ पे दौरा प्रस्तावित हो रहा है। संभावना जताई जा रही है कि 9 और 10 तारीख में से किसी दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुँच सकते हैं, बाबा श्याम के दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद में RSS का और स्वदेशी मंच, जागरण मंच का एक यहाँ मेला आयोजित किया जा रहा है, उसमें भी वो शिरकत कर सकते हैं। फिलहाल बाबा श्याम के श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी है। चारों तरफ खाटू श्याम जी नगरी की ओर आने वाले तमाम रास्तों पर बाबा श्याम के जत्थे हाथों में निशान लिए बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए खाटू धाम पहुंच रहे हैं। तमाम व्यवस्थाएं जो है माकूल हैं। फिलहाल VIP दर्शन जो थे उस पर प्रतिबंध लग चुका है। मंदिर कमेटी, प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने इसको कड़ाई से, सख्ताई से पालना की और हमने देखा भी है कि कई पुलिस के अधिकारी, उनके परिजन, रिश्तेदार, प्रशासनिक अधिकारियों के रिश्तेदार, परिजन भी यहाँ पे कतार में लग करके बाबा श्याम के दर्शन करते देखे गए हैं। इस बार VIP कल्चर को पूरी तरीके से अंकुश लगाया है। हालांकि VIP जिसको कैडर प्राप्त है उसको VIP दर्शन की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा निसक जनों के 14 लाइनें हैं। 14 लाइनों में से एक लाइन जो है वो निसक जन और वृद्धजनों के लिए रखी गई है। निसक जनों के लिए बाकायदा मंदिर कमेटी की ओर से व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, वॉलंटियर की व्यवस्था की गई है, वही उसको लेकर के यहाँ तक पहुँचते हैं। इसके अलावा फिलहाल श्रद्धालुओं को करीबन 40 मिनट से 1 घंटे के बीच में बाबा श्याम के दीदार हो पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जिग-जैग शुरू नहीं किया गया, क्योंकि जो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था है वो अभी भीड़ नहीं है, इसलिए जो जिग-जैग की व्यवस्था शुरू नहीं की गई है। कुछ श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करेंगे हम श्रद्धालुओं से। कहाँ से आए सर आप? बंगाल से। बंगाल से। कितनी देर लगती है अभी दर्शन करने में? 5 घंटा। 5 घंटा। हाँ, रिंग से खाटू श्याम के आने के बाद 1 घंटा। 1 घंटे के अंदर। देखिए, रिंगस से बहुत श्रद्धालुओं की आस्था है। 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। बहुत से लोग पेट पलायन करते हुए पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 40 मिनट से 1 घंटे के बीच में बाबा श्याम के दर्शन हो पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं सुगमता की जो व्यवस्था, दर्शन की व्यवस्था की गई थी प्रशासन की ओर से, उसके जो है परिणाम भी, सुखद परिणाम सामने को देखने को मिल रहे हैं। IGP अजयपाल लांबा, पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव और कलेक्टर मुकुल शर्मा, इसके अलावा मेला मजिस्ट्रेट मोनिका शर्मा, मंदिर कमेटी के जो पूर्व अध्यक्ष है प्रताप सिंह, वर्तमान अध्यक्ष है पृथ्वी सिंह और मंत्री मानवेंद्र सिंह, तमाम लोगों ने मेले की व्यवस्था सुगम तरीके से दर्शन हो सके श्रद्धालुओं को, इन तमाम व्यवस्थाओं की कमान संभाले हुए और उसके सार्थक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सर, किस तरीके की व्यवस्थाएं देखने में मिल रही है आपको पहले में, रब में? बाबा श्याम के मेले की व्यवस्था बहुत ही सुंदर बनाई गई है। दर्शन यात्रियों को बहुत आराम से कराए जा रहे हैं। बहुत आराम से कराए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को दर्शन बहुत आराम से कराए जा रहे हैं। तो यही सबसे पहली प्राथमिकता थी प्रशासन की,
मंदिर कमेटी की। कहाँ से आए हैं आप लोग? चाकसू, जयपुर से। जयपुर से आए हो? हाँ। यहाँ पैदल रिंगस से आए हो? ये रिंगस से पैदल आए। रिंगस से कितना टाइम लगा आपको? लगभग 4-5-6 घंटे लग गए। 4-5-6 घंटे। लेकिन खाटू श्याम जी से यहाँ तक पहुँचने में समय कितना लगा है? यहाँ पे लगभग लग गया 2 घंटे। लोग वहाँ से 1.5 घंटा लगा होगा। हाँ, 1.5 घंटे, 1 से 1.5 घंटा लगभग। अच्छा, व्यवस्थाएं पहले के मेले में और अब के मेले में कितनी? मेले में व्यवस्था 1 नंबर थी। 1 नंबर व्यवस्था। किस चीजों को और आप मानते कि ये बहुत बेहतरीन व्यवस्था थी? हाँ, क्या व्यवस्थाएं मानते जो सबसे बेहतरीन लगी आपको? बेहतरीन व्यवस्था जैसे कि अरेंजमेंट अच्छा है, लाइनों में घुसने का धक्का मुक्की वाला सिस्टम नहीं है। सिस्टम नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो दर्शन, ये जिस तरीके का प्रचार करते आराम से, आप ये बताओ कि इस तरीके का ये जो व्यवस्थाएं की गई है, इसको पहले भी सजावट की गई थी, अब कितनी की? अब की बार 1 नंबर है। 1 नंबर। 1 नंबर की सजावट है। ये देखिए, कहीं ना कहीं मंदिर कमेटी की ओर से व्यवस्था भव्य अलौकिक जो है, यहाँ पे देश विदेश से मंगाए गए फूलों से बंगाली कलाकारों की ओर से जो है भव्य सजावट भी यहाँ पे की गई है। जी बिल्कुल अशोक, और हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, आज बहुत ही अद्भुत और अनोखी सजावट की गई। हालांकि हर दिन खाटू धाम में इसी तरीके की अलग अलग सजावट होती है, लेकिन आज जो हम लोगों की बात सुन रहे हैं वो संतुष्ट है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो माकूल की गई थी, अच्छी व्यवस्थाएं की गई थी, धक्का मुक्की नहीं हो रही है। और भक्तों का जो सैलाब, जो रेला हम देख रहे हैं आने, और रोज देख रहे हैं, आने वाले दिनों में और भी होगा। लेकिन इस तरीके की तमाम व्यवस्था इस बार जो खाटू धाम में की गई है, यानी कि काफी अच्छी तरीके से लोगों की उन चीजों का ध्यान रखा गया था कि धक्का मुक्की ना हो, महिलाओं को अलग कतार में खड़ा किया जाए, पुरुषों को अलग कतार में खड़ा किया जाए। और क्योंकि लक्खी मेला अपने आप में एक बहुत बड़ा मेला होता है, तो संभालना बहुत जरूरी है। जी जी अशोक। जी फिलहाल मेले की व्यवस्थाएं जो है ना माकूल है, और आने वाले 2-3 दिन प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मंदिर कमेटी के लिए बड़े चैलेंजिंग होंगे, क्योंकि सर्वाधिक भीड़ जो है वो मुख्य मेले के दिन आएगी, एकादशी के दिन। तो एकादशी के दिन जब सबसे ज़्यादा भीड़, अभी तक अगर बात करें तो 28 तारीख से अभी तक 9 दिन हो चुके हैं। करीबन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि करीबन 15 से 20 लाख के लगभग श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। लेकिन मुख्य मेला एकादशी को होगा, द्वादशी को जो है सूरजगढ़ का निशान अर्पित किया जाएगा, और निशान अर्पित करने के बाद में विधिवत रूप से मेले का समापन द्वादशी को यानी 11 तारीख को हो जाएगा। 10 तारीख को सर्वाधिक मेले में भीड़ आने की संभावना है, उसको प्रशासन की ओर से, और अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 से 20 लाख के बीच में कितनी भी भीड़ हो सकती है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन एक जो फौरे तौर पर व्यवस्था इस तरीके की गई है, इसके चलते जो कस्बे के अंदर आने वाले वाहनों को शायद आज से रोक दिया जाएगा पूरी तरीके से। इनका रास्ते का डाइवर्जन इस तरीके से किया गया है कि वहाँ पर हर जगह ऑटो टेम्पो की व्यवस्था की गई है, श्रद्धालु खाटू श्याम पहुँच सके। और फिर उसके बाद में जो रास्ता तय किया गया है, अगर जैसे ही भीड़ बढ़ेगी, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चारण खेत और लगदातार खेत, इन दोनों के अंदर जिगजैग की व्यवस्था की गई। इस जिगजैग से ही भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है, और वो चारण खेत और लगदातार खेत जो है अभी तक चालू नहीं किए गए हैं। सीधे ही लामिया तिराहे से खाटू श्याम भक्तों को 75 फीट के रास्ते से होते हुए बाबा श्याम के सुगमता से दर्शन करवाने की व्यवस्था फिलहाल चल रही है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी, व्यवस्थाएं और माकूल और इंतजाम को थोड़ा पुख्ता किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सुगमता से श्रद्धालुओं को दर्शन हो रहे हैं, बहुत प्रसन्न है, और उनका कहना है कि धक्का मुक्की नहीं हो रही है। और आप देख भी सकते हैं किस तरीके से आराम से बाबा श्याम के दर्शन जो है वो श्रद्धालु कर पा रहे हैं। जी अशोक, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि यहाँ पे युवा भी है, बुजुर्ग भी है, और छोटे छोटे बच्चे भी हैं इस मेले में। बाबा श्याम के दर्शन के लिए उन्हें भी लाया गया है, लेकिन किसी भी तरीके की कोई धक्का मुक्की नहीं है। हम देख रहे हैं बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लोग चल रहे हैं एक कतार में और दर्शन कर रहे हैं। इस बार की जो संख्या रही श्रद्धालुओं की, वो कितनी रही है अशोक पिछले मेले के मुकाबले? देखिए, पिछले मेले के अंदर करीबन जो 10 दिवसीय मेला था, इस बार 12 दिवसीय मेला जो है वो आयोजित कर दिया गया है।
मुख्य मेला 3 दिन का होता है, लेकिन इसको पहले 5 दिन का किया गया। आज से 10 साल का जो रिकॉर्ड बताएं तो पहले 5 दिवसीय किया गया, फिर 7 दिवसीय किया गया, फिर 10 दिवसीय किया गया। इस बार मेला 12 दिवसीय कर दिया गया है। अभी तक 9 दिन हो चुके हैं। ऐसा अनुमान है कि करीबन 15 से 20 लाख लोग जो है श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि राजस्थान का कुंभ है और फिलहाल उसका नज़ारा भी देखने को मिल रहा है। खाटू नगरी पूरे शाम के रंग में सराबोर है। श्रद्धा आस्था का बयार बह रही है। हर कोई बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए खाटू नगरी पहुंच रहा है। किसी तरीके की धक्का मुक्की कुछ नहीं, बहुत प्यार मोहब्बत से बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल अशोक, और इस बार का जो हमने तस्वीरें देखी थी, एक सफेद चिन्ह जो है वो लेकर आते हैं, निशान जिसे कहा जाता है, जो खाटू धाम में लाया जाता है, उसका क्या खास महत्व है? कई लोगों के हाथों में हमने वो निशान भी देखे हैं। देखिए, निशान जो है मनौती के रूप में लेकर के आते हैं बाबा श्याम के दरबार में। वो निशान अर्पित करते से उसमें झंडे होते हैं, उसमें लकड़ी के डंडे होते हैं। उसकी व्यवस्था यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर पहले, मतलब 500 मीटर, 75 फीट का जो रास्ता है, 75 फीट का एक ग्राउंड बना हुआ है। उस ग्राउंड से पहले ही वॉलेंटियर लगाए गए हैं और उस वॉलेंटियर जो है वो इन तमाम निशान को वहाँ से एकत्रित कर लिया जाता है और फिर वहाँ से मंदिर के पिछवाड़े की ओर के जो पीछे का रास्ता है वहाँ पे ला करके रख दिया जाता है। और उसको अपने आप को ये माना जाता है कि हमने जो हमारी मनौती बाबा श्याम को मांगी है वो निशान के माध्यम से वहाँ पे अर्पित की दी जाती है। और जो मुख्य मेले का समापन होगा, इस मेले का समापन होगा वो सूरजगढ़ का निशान अर्पण करने के बाद में होगा। और वो सूरजगढ़ का जो निशान है, सूरजगढ़ का जो वहाँ एक जत्था है वो वहाँ से पैदल यात्रा करके यहाँ तक पहुँचेगा। और वो जो निशान है वो निशान पूरे साल भर, क्योंकि मंदिर का जो गुंबज है उस पर उस जो ध्वज है, निशान है, उसको चढ़ा दिया जाएगा और पूरे साल भर वो सूरजगढ़ का निशान जो है बाबा श्याम के ध्वज पे लहराता रहेगा, गुंबज पे लहराता रहेगा। और उसके बाद में ये परंपरा सालों से चली आ रही है और इस बार भी परंपरा का निर्वहन होगा। खीर चूरमे का, द्वादशी को खीर चूरमे का भोग लगाया जाएगा। एकादशी को मुख्य मेला होगा, एकादशी 11 को, और लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा श्याम के यहाँ दर्शन करेंगे। जी अशोक, अगर पॉसिबल हो तो दर्शकों से बात करने की, श्रद्धालु से बात करने की कोशिश कीजिए जो वहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। कहाँ से आए आप? बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ से पैदल यात्रा कहाँ से शुरू की है? रिंगस से। रिंगस से शुरू करी है। किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्था तो अच्छी है। व्यवस्था अच्छी है। पहले से भी आते रहे हैं? मैं तो कई बार आ गया। कई बार आ गए। पहले में इस बार में क्या अंतर नजर आ रहा है? थोड़ा सा इस बार भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई ना, भीड़-भाड़ वहाँ से जाना पड़ा था घूम के। अच्छा, घूम के जाना पड़ा, लेकिन व्यवस्था सही है। व्यवस्था किसी तरीके की धक्का मुक्की कुछ नहीं? कोई धक्का नहीं। रेवाड़ी से आया हूँ। रेवाड़ी से आए हैं। नवीन कैसा नाम है। लग रहा है आपको नवीन जी? बहुत बढ़िया लग रहा है, प्रशासन से खुश हूँ और सुविधा इतनी है, भीड़ कहीं मतलब ज़्यादा वो दिक्कत नहीं दे रही। दिक्कत नहीं दे रही। आप कहाँ से आए? जरूर मामराज जी। अच्छा, वहाँ से आए हैं। कैसी व्यवस्थाएं लगी आपको यहाँ? बहुत बढ़िया लगी, शानदार। बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, बहुत बढ़िया है। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से, नागलोई से। नागलोई से। अच्छा, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, हर जगह पानी की व्यवस्था, फ्री भोजन कर रखे हर जगह, भंडारे लगे हुए, भंडारे लगे हुए हर जगह, बहुत अच्छी व्यवस्था हो रखी है और हर जगह शाम बाबा कीर्तन हो रखा है। मतलब कुल मिलाकर के जिस तरीके की व्यवस्थाएं जो की गई है, जो ट्रस्ट के लोग हैं, स्वयंसेवी लोग हैं, भामाशाह हैं, उनकी ओर से भंडारों का आयोजन किया गया है। पूरे रिंगस से 17 किलोमीटर के मार्ग पर जो है भंडारे आयोजित किए जा रहे हैं। भंडारों के अंदर जो है लोग को निःशुल्क खाना पानी भोजन दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो श्याम भक्त है उनको किसी तरीके की असुविधा नहीं हो, उसकी तमाम व्यवस्थाएं मंदिर कमेटी की ओर से, स्वयंसेवी लोगों की ओर से करीबन 1700 से अधिक स्काउट गाइड भी यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा वॉलेंटियर दे रहे हैं। श्याम मंदिर कमेटी के वॉलेंटियर्स की ओर से यहाँ सेवाएं दी जा रही है। बहुत सारे ऐसे मंडल हैं, देश भर से ऐसे मंडल हैं, उनके स्वयंसेवक भी यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साफ सफाई, इसके अलावा पीने की पानी की व्यवस्था, किसी भी तरीके की सुविधा हो वो तमाम मुहैया कराई जा रही है।